हेलो बच्चों, थ्योरम 6.2। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमने थ्योरम जो 6.1 पढ़ी थी, ये बिल्कुल उसकी उल्टी है, अपोजिट है। ठीक है, उसकी कन्वर्स है। तो ये बोल क्या रहा है, अगर हमें ये 100% श्योर है, गिवन है हमें कि जो पैरेलल, जो ये कोई भी एक लाइन है, इसने जो अपोजिट साइड जिनको इसने इंटरसेक्ट किया है, उनको सेम रेशियो में काटा है, तो 100% ये जो लाइन है, ये जो रिमेनिंग साइड है उसके क्या होगी, पैरेलल होगी। हमें ये इस थ्योरम ने बोला है। तो हम इसको, इफ ये चीज गिवन बोल रहे हैं, अगर ऐसा हो तो गिवन क्या है भाई, गिवन है इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। तो रेशियो में कर लेते हैं AD अपॉन BD। ठीक है, इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये गिवन है भैया हमें। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ, हमें प्रूफ ये करना है द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें प्रूफ करना है जो DE है ये पैरेलल है BC के। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो भाई कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, ड्रॉ a line parallel to BC। ठीक है, तो हमने क्या किया, DE जो है, DE डैश, वो पैरेलल ड्रॉ कर ली हमने BC के। ठीक है, अब ये हमने पैरेलली ड्रॉ करी है, तो ये है इक्वेशन 1 जो हमें गिवन है। और जो की है, तो अब हमने खुद बोला कि ये पैरेलल है, तो जो थ्योरम 1 पढ़ी थी कि अपोजिट साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, वो सच होगी। तो हम लिख देते हैं कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश। ठीक है, ये अब देखो भाई, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, तो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं भाई, जब ये दोनों चीज इक्वल है तो जो इनके सामने वे भी इक्वल होंगी। AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है भाई, यहां तक कम कंफर्म है, हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें आगे करना होगा कि अब हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे कि भाई सेम ही चीज आ रही है। देखो, अब हमें इसमें ना +1 ऐड कर देते दोनों साइड। ठीक है, तो दोनों साइड अगर +1 किया, एडिंग 1 बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। ठीक है, अब भाई एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, EC आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आ जाएगा EC प्लस AE इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, E डैश, ये एलसीएम आ गया, और AE सेम ऐसे का ऐसे, प्लस E डैश C। अब ये ऐसे ट्रायंगल था भाई, ABC था, ये ऐसे D था, ये E था, और यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींची थी, ये E डैश थी। ठीक है, तो क्या होगा अब इससे, अब ये होगा कि अब देखो, EC, EC ये वाली लाइन प्लस AE, AE यहां तक ऐड करें तो क्या आया, AC बन गया, दोनों को मिलाएंगे तो, अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश, ये वाली लाइन AE डैश, और E डैश, E डैश, ये फिर से AC बन गया, अपॉन E डैश C। ठीक है, अब भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, AC से AC कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ EC इज इक्वल टू E डैश C।
इट मीन्स ई डैश जो पॉइंट है, ठीक है, वो ई ही है, ठीक है, को इनसाइड कर रहा है, को इनसाइड, ठीक है। तो इस बात से प्रूफ हो गया है कि, क्या प्रूफ हो गया है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। प्रूफ, इतनी सी बात थी, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखो और खुद से स्टेप बाय स्टेप करके देखो, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको बार बार ऊंची आवाज में बोलोगे ना तो आपको चीजें क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। चलो गुड, बाय, ऑल द बेस्ट।